से प्यार करने वाले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आज अनीस होते तो मैं दाद देता उन्हें और कहता कि आए आए आप ये जो बेवा के लिए रांड का लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं ना, ये बदल दीजिए, आप बेवा कहा कीजिए, रांड क्यों कहते हैं? और वो मान लेते दुआ देने के साथ। ये जो आज खुद साख्ता अनीसिये हैं, इनकी समझ में नहीं आएगी ये बात। अनीस अनीस थे, अनीस आसमान सुखन थे, अनीस आसमान सुखन थे। अनीस के बाद अशार ऐसे हैं जो बहुत से अनीस परस्त, खुद साख्ता अनीस परस्त, उसकी सही तशरीह नहीं कर सकते। और इस फकीर ने इलाहाबाद में, लखनऊ में और न जाने कितने मकामात पर अनीस के एक शेर पर पूरी पूरी 1.5 2 घंटे की तकरीरें की हैं। आपने हमारी जबान से अनीस को सुना नहीं तो आपको अनीस समझ में नहीं आएंगे। अरे आप हमारे सामने आके बैठ जाएं तो अनीस के मर्सिये सही पढ़ नहीं पाएंगे। आप क्या जाने अनीस की अजमत क्या है, अनीस की जबान क्या है। इल्मी गुफ्तगू का मेयार अलग होता है, कौम को जिंदा करने का जज्बा अलग होता है, कौम से भीख मांगने का जज्बा अलग होता है, कौम को बुलंद करने का जज्बा अलग होता है। जवानों को शायरी और खिताबत की अफीम न खिलाइए, जवानों को इनकलाबी शायरी और इल्मी गुफ्तगू का अंदाज सिखाइए कि क्या होता है। बहुत से ऐसे वो हैं जिनकी वजह से कार्ल मार्क्स या किसी मार्क्सिस्ट ने कहा था कि मजहब तो अफीम की गोली है। हकीकत में इस्लाम अफीम की गोली नहीं है, मगर कितने मजहब हैं दुनिया में जो अफीम की गोली ही हैं या नहीं? एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद वाले। अरे कोई अनीस शनास आके बैठे तो हमारे सामने, कोई इकबाल शनास आके बैठे तो हमारे सामने, हम देखें तो सही इकबाल का कलाम सही तलफ्फुज के साथ, सही इराब के साथ पढ़ते भी हैं आप या नहीं? दबीर अलैहि रहमा, इस फकीर ने अनीस पर कितने सेमिनार कराए हैं आपको खबर नहीं, कितने मकाले लिखे हैं आपको खबर नहीं, दबीर पर कितनी गुफ्तगू हुई है आपको खबर नहीं। लेकिन दबीर के यहाँ जो लफ्ज़िशें हो गई और जिसने पूरे मुआशरे को मुतासिर किया, उसको निशानदेही करना ज़रूरी है। अभी मसाइब नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है? मैंने कहा है कि आज बिना इख्तिसार पर नहीं है। आज बिना इख्तिसार पे नहीं, दरमियान में पढ़ूंगा, फिर फ़ज़ाइल पढ़ूंगा, फिर मसाइब पे आऊँगा, ठीक है? ज़ब्त करना, ज़ब्त कीजिएगा। मिर्ज़ा दबीर अलैहि रहमा बहुत बड़े शायर हैं, बहुत बुलंद शायर हैं, मगर इंसान हैं, जिब्राइल नहीं है। आप किस चीज़ की परस्तिश कर रहे हैं? किस चीज़ की परस्तिश? मुझे ताना दे रहे हो, मुझे जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन एक इल्मी मामूली सी खिदमत है। अल्लामा शिबली नोमानी ने मुआज़िने अनीस व दबीर एक किताब लिखी थी, जिसमें मीर अनीस की थोड़ी सी तारीफ़ की और मिर्ज़ा दबीर की बहुत मजम्मत की उन्होंने। सबको बुरी लगी और मेरे दिल का ज़ख्म भी यही था, यही क्या बात हुई। अच्छा, मैं दबीर पे 1000 सफ़े की किताब लिख सकता हूँ, मगर मैं जब भी लिखूँगा तो क्या कहलाएगी वो किताब? अरे शिया हैं, जाकिर हैं, इन्होंने मिर्ज़ा दबीर की तारीफ़ की, ठीक है। मेरी आरज़ू थी कि ख़ुद शिबली एकेडमी दारुल मारिफ आज़मगढ़ से, जहाँ से मुआज़िने अनीस व दबीर छपी थी, वहीं से मिर्ज़ा दबीर के दिफा में कोई किताब छपे। उसके लिए मैंने गुजारिश की अपने मरहूम दोस्त, खुदा उनकी मग़फ़िरत फरमाए, मौलाना ज़ियाउद्दीन इस्लाही, अहले सुन्नत वल जमात आलिम, शिबली एकेडमी के डायरेक्टर, रिसाला अल मारिफ के मुदीर, स्कॉलर, आलिम, अपने मज़हब के बहुत बड़े आलिम, अदीब, साहिब कलम, मेरे उनके मरासिम थे।
उन्होंने मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस पे सेमिनार किया और दिल्ली में बुलाया और गुजारिश की कि उन्होंने एक मकाला पढ़ दिया। जब मकाला पढ़ दिया तो मैंने कहा क्या अच्छा होता कि ये एक मकाला ये फैल के एक किताब बन जाता। आप ख़ुद एक पूरी किताब लिखिए मिर्ज़ा दबीर पर और अपने इदारे से शाया कीजिए और उस किताब की इशाअत का या जो भी मसारिफ़ होंगे, जो भी हक़्क़ुज़्ज़हमा होगा, ये कहने की बात नहीं थी मगर कह रहा हूँ कि काम इससे शायद आप हज़रात के जहन में ये आ जाए कि काम कैसे किया जाता है। मैंने कहा कि हक़्क़ुत तसनीफ़, हदिया, नजराना, तबाअत का ख़र्च सब ये फ़कीर देने को तैयार है और कुछ उनकी नज़र कर भी दिया। और वो मर्द खुदा अपनी ज़बान का पक्का, उस शख्स ने पूरी किताब लिखी और वो किताब आज उसी इदारे शिबली एकेडमी से छप के सामने आ चुकी है। किसके दिफा में? दबीर के दिफा में। पूरी किताब छप के आई, मौजूद है, उसका मुताला फरमाइए। और हमारे अनीस पर कितने लोगों से मैंने लिखवाया है मजमून, दबीर पर कितने लोगों से मैंने लिखवाया है मजमून, और अनीस और दबीर पर न जाने कितने लोगों को मजमून लिख के दिया है कि तुम पढ़ो। मैंने मकाला लिख के दिया, स्टेज पे बैठ के एक साहब मकाला पेश कर रहे हैं और मैं नीचे से वाह वाह सुभान अल्लाह कर रहा हूँ, वाह क्या आपने अनीस की तारीफ़ की है, क्या दबीर की तारीफ़ की है। मकाला मेरा ही पढ़ रहे हैं अपने नाम से। आपको मालूम नहीं मुआशरे की तरबियत कैसे होती है? आपको मालूम नहीं कि अपने मीरास की हिफाजत कैसे होती है? लेकिन साथ साथ ये याद रखिए कि मीरास की हिफाजत के साथ साथ अगली नस्लों को उस माजी की मीरास से बढ़कर मकाम तक ले जाना है। एक सलावत पढ़िए मोहम्मद व आले मोहम्मद। बस अब गुफ्तगू समेट दूं। आप में से ये जुमला मेरा है और न जाने कितनी बार मेंबर से कह चुका और यूट्यूब पे मौजूद है पहले से तकरीर। जो सिर्फ अपने मतलब की सुनते हैं वो मुखलिस नहीं होते, मुखलिस नहीं। मेरी तकरीर आज से शायद 10, 12, 15 बरस पहले यूट्यूब पर मौजूद है, अभी भी मौजूद होगी। लखनऊ में कहा था, कहीं और नहीं, जहाँ लखनऊ के ज़ाकिरीन और उलमा नाराज़ हो गए थे। मैंने कहा कि अगर कोई आलिम, ज़ाकिर, ज़िम्मेदार, ख़तीब मौजूद न हो तो बेहतर यह है कि मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर का मरसिया ही पढ़ा जाए। इसलिए कि वजह बताई थी, इसलिए कि मीर अनीस अलैहिर्रहमा और मिर्ज़ा दबीर ने न सिर्फ अपनों को, सिर्फ शियों को नहीं, जब वो मिंबर पे आके मरसिया पढ़ते थे तो मुसलमान और हिंदू और ईसाई सब बैठ के मरसिया सुनते थे और सब फैज़ हुसैनी लेके जाते थे। आज का हमारा जाहिल लतीफ़ा गो जाकिर अपनों को समेट नहीं सकता, गैरों को क्या पैगाम पहुंचाए। अपनों को जमा नहीं कर सकता तो दूसरों तक क्या अहले बैत का पैगाम पहुंचाएगा। इसलिए ज़रूरी है कि मरसिया पढ़ा जाए, अनीस का मरसिया पढ़ा जाए, दबीर का मरसिया पढ़ा जाए, तहतुल लफ्ज़ मरसिया पढ़ा जाए। तहतुल सोसखानों की तरबियत और तहतुल लफ्ज़ मरसिया खानों की तरबियत के इदारे कायम किए हैं मैंने, और कितने ऐसे हैं जिनको बाकायदा अपनी निगरानी में तहतुल लफ्ज़ मरसिया खानी की तरबियत दिलवाई है। लेकिन इसके ये मानी नहीं है कि कहीं अगर उन बुजुर्गों से चूक हो गई है तो हम कहीं से दोहराते रहो। अच्छाइयां दोहराई जाती हैं, गलतियां नहीं दोहराई जाती। अब सुन लीजिए एक मिसाल। आज जी चाहता था कि मैं किताब लेके आऊं और वो बंद पढ़ूं आपके सामने और फिर कहूं कि आप खुद फैसला कीजिएगा। मैं कौन होता हूं फैसला करने वाला? आप खुद फैसला कीजिएगा। अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत दे, सलामती दे डॉक्टर हिलाल नकवी को। बहुत बेजिगरी के साथ मरसिए की खिदमत कर रहे हैं, तख्लीकी सतह पर भी और तहकीकी सतह पर भी बहुत काम किया उन्होंने। अल्लाह उन्हें 110 बरस की उम्र अता फरमाए। मिर्ज़ा दबीर अलैहिर्रहमा के मरसियों का एक इंतखाब भी छापा, बड़ी खिदमत है, मगर उसमें एक मरसिया ऐसा भी है जिसमें चंद बंद ऐसे हैं जो मेरे तबसरे के बग़ैर कोई भी आप में से कोई भी किसी खातून को बैठाल के सुना दो तो उसे भी एतराज़ होगा कि हाँ ये क्या कह दिया, क्या कह दिया। मैं बताता हूँ, ज़ब्त करना अजीज़ों।
10 मुहर्रम गुजर चुकी, 11वीं की सुबह आ गई। अब 11वीं या 12वीं की एक रिवायत वो बयान कर रहे हैं, और वो ये बयान कर रहे हैं कि उस सहराए करबला में, उस मक्तल में एक कारवां आके रुका, और ये कारवां जब रुका तो उस कारवां में जो कारवां सालार खातून थी गालिबन एक, वो उन्होंने देखा कि मक्तल है, खून की बू आ रही है, हौलनाक मंजर है, पूरे मसाइब के बयान हैं यहाँ। लेकिन उसके बाद जब शाम हुई तो उनकी आंखों के सामने पर्दा गिर गया, एक पर्दा पड़ गया, और उसके बाद आसमान से सवारियाँ उतरी, और आसमान से सवारी उतरी, उसमें बीबी ज़हरा थी और बीबियाँ थी। अब बीबी ज़हरा का बैन इमाम हुसैन के लाशे को देख कर है। अच्छा, ये बैन कैसा होना चाहिए, ज़रा सुनना, हाथ जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के अर्ज़ कर रहा हूँ, पढ़ लेना फिर गुफ्तगू करना। कहते हैं, हाय हुसैन, तुम्हें मैं किस हाल में देख रही हूँ? मैंने तो ज़ैनब से ताकीद की थी कभी भाई का साथ न छोड़ना, हाय ज़ैनब ने साथ न छोड़ा होता तो तुम्हारी ये हालत कैसे होती? मैं तो वापस जाके रसूल मुख्तार से अब ज़ैनब की शिकायत करूँगी। ये मुकालमा मैं मुख्तसर, बस अब इससे ज़्यादा ताकत नहीं है दोहराने की, जो उन्होंने 4-6 बंद लिखे हैं। आप में से कौन साहिब ज़ौक़, साहिब विला, साहिब इश्क़, साहिब ज़ौक़ शेरी कौन है जो इस जुमले को कबूल कर ले? बीबी फ़ातिमा की भी तौहीन है। बीबी फ़ातिमा 11 मुहर्रम तक बेखबर थी कि हुसैन पे क्या हुआ और कैसे हुआ और किसकी वजह से हुआ और किसके सबब से हुआ, और सारा इल्ज़ाम कि आका हुसैन का लाशा पामाल हो गया। क्यों पामाल हुआ? इसलिए कि ज़ैनब ने साथ छोड़ दिया। ये जुमला तुम में से कोई बर्दाश्त कर सकता है? कोई बर्दाश्त कर सकता है? और गिला है, हाय ज़ैनब से मैंने कहा था कि मैं दूध नहीं बख्शूंगी। मैं जो कुछ शायरी होती है ना वो ज़माने की समाजियाती, तुम हुसैन का साथ ना छोड़ा, मगर हुसैन का साथ ज़ैनब ने भी छोड़ दिया, तब तो ये मंजिल आई, तब तो ये मुसीबत हुई। और यहीं तक नहीं, मैं वापस जाके रसूल से अपने बाबा से ज़ैनब की शिकायत करूँगी। अरे अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह सुम्मा अस्तग़फ़िरुल्लाह, क़यामत तक मैं दबीर अलैहिर्रहमा के लिए इस्तिग़फ़ार करता रहूँ। क्या इस मरसिए को भी हम इंडोर्स कर दें? है इजाज़त आप में से किसी की? है मरसिए में मौजूद? अब अगर मैं कहूँ कि गुज़िश्ता 200 बरस 250 बरस से हम ज़वाल की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कि हमने अपने सरमाया अदबी का मुहासिबा नहीं किया, हमने अपना मुहासिबा नहीं किया। अगर हमें तरक्की करनी है, और करनी है तरक्की नहीं करोगे तो हलाक हो जाओगे। और जब लफ्ज़ तरक्की कह रहा हूं तो सिर्फ दुनियावी नुक्ते नज़र से नहीं, किस शऊर, किस जज्बे, किस तहजीब और किन अखलाकी अक़दार के सहारे से इमाम ज़माना का इस्तिक़बाल करना चाहते हो। इस शऊर के साथ इमाम ज़माना का इस्तिक़बाल करोगे, इस किस्म की पोइट्री के साथ, इस किस्म की थिंकिंग के साथ, इस किस्म की तख़यील के साथ, ये कोई कारनामा है? इमाम ज़माना का इस्तिक़बाल करने के लिए बुलंद होना होगा या नहीं? हर एतबार से बुलंद होना होगा। कल जो हमारा मेयार मारिफत था आज उससे बेहतर होना चाहिए, और आज जो मेयार मारिफत है कल आने वाले कल में उससे बेहतर होना चाहिए। नहीं, जुमूद किस लिए है? तनकीद नहीं सुनेंगे। तनकीद की 2 किस्में होती हैं, एक होती है तनकीद तखरीबी, बिगाड़ने के लिए, एक होती है तनकीद तामीरी, माशरे की तामीर होती है, फ़न की तामीर होती है, समाज की तामीर होती है, नस्लों की तामीर होती है। जुमूद का दर्स दूं आपको, आप सुनिए मीर अनीस का एक मतला, सुनते रहे होंगे हमेशा, आज मुझसे सुन लीजिए। सोसखानी में भी पढ़ा जाता है ये सलाम, लेकिन लोग सर धुनते हैं और फ़ौरन गिरिया शुरू कर देते हैं। अब देखिए मिजाज क्या है, जैसे ही सोसखान मतला शुरू करता है गिरिया शुरू हो जाता है। हालांकि उस मतले में मसाइब नहीं है, मसाइब बाद में अशार हैं, बाद के अशार में मसाइब हैं। मतले में तो
इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की मौत। और मीर अनीस के इस मतले के लिए मैं 10-20 बरस पहले मुकर्रर कह चुका हूँ और महफूज होगी ये तकरीर। प्रोफेसर शमसुर रहमान फ़ारूक़ी मजलिस में मौजूद थे, प्रोफेसर गोपीचंद नारंग मजलिस में मौजूद थे। उस वक्त इन बुज़ुर्गों की मौजूदगी में अर्ज़ किया है कि पूरी उर्दू शायरी की फ़लसफ़ियाना शायरी एक तरफ और मीर अनीस का ये 2 मिसरे उनके ये मतला एक तरफ। ये मतला सुन के जो आप रोते हैं ये फ़लसफ़ियाना और हकीमाना मजमून पर हामिल है। और इतना लतीफ़, इतना अजीम मतला कोई फ़लसफ़ियाना ढूंढे से मिलेगा? क्या है मतला? सबको याद होगा, सबको, आप सबको याद होगा, इतनी बार आपने सुना है। तसव्वुर में तस्वीर जान खींचते हैं, ये मुसीबत का बयान है। तसव्वुर में तस्वीरें जान खींचते हैं, शबीहे इमामे ज़मां खींचते हैं। सच्चा यकीन और ईमान होगा इमाम पर, तब न मतला अच्छा लगेगा। इमाम की मारिफत होगी, इमाम के बारे में सोचते रहोगे तब ना इस मतले में नज़र आएगा कि इमाम के बारे में क्या कहा गया। इमाम की तरफ से गाफिल लोगों को इस मतले में क्या नज़र आएगा? इमाम ज़माना इमाम गायब हैं, ठीक है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे जिस्म में हमारी रूह गायब है। रूह का तो इनकार करते नहीं, इमाम ज़माना का इनकार कर देते हैं। आपके जिस्मों में रूह है नहीं है? ये बेरूह मजमा बोल रहा है क्या? हर एक के जिस्म में रूह है। जाहिर है कि गायब। अरे रूह है और गायब, नजदीक है और गायब। यही रूह आपके बदन को जिलाए हुए है, यही रूह आपकी आंख को रोशनी दे रही है, मगर ये आंख उस रूह को देख नहीं सकती। तुम्हारी इन आंखों में रोशनी किस वजह से है? रूह है तब ना आंखें काम कर रही हैं, आंखों में रोशनी है। रूह ही इस आंख को बेदार रखे हुए है, रूह ही इस आंख में रोशनी पैदा कर रही है। रूह की वजह से आंख जिंदा है और ये आंख रूह को देख नहीं सकती। और न देखने पर आप रूह का इनकार नहीं करते, इमाम ज़माना को न देख कर इनकार कर देते हैं। सलावत पढ़ दें मोहम्मद व आले। एक और बुलंद सलावत पढ़ें। रूह या जान, रूह को क्या कहते हैं उर्दू में? जान। रूह के लिए रूह अरबी कलेमा है और जान फारसी कलेमा है, ठीक है ना। उर्दू में है क्या? उर्दू में सब, उर्दू, अरबी, फ़ारसी, हिंदी, संस्कृत, दुनिया भर की ज़बानों से कर्ज़ ले ले के हमने उर्दू बना ली। अब अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू एक मुस्तकिल ज़बान है, ये अलग फ़लसफ़ा है। अब इस जुमले को कोई काट के कहे कि ये उर्दू के मुखालिफ हैं, उसका ज़ौक़ भी आप मुंह पे ताले तो डाल नहीं सकते। और बहुत सी मखलूक़ात हैं जो बेसबब ही बोला करती हैं रास्तों में इधर उधर, आप उन पे ध्यान भी नहीं देते। एक सलावत पढ़ दीजिए मोहम्मद व आले। बहुत सी मखलूक़ात हैं, बहुत सी मखलूक़ात रास्तों में इधर उधर आवाज़ें आती रहती हैं, उड़ने वाली भी बाज़ मखलूक़ात बोलती रहती हैं, मगर आपके कान पर गरां गुजरती है बात, आप उनसे न जवाब देते हैं न सवाल करते हैं। वो अब कोई तवक्को में रहे कि मैं जवाब दूंगा, नहीं, कोई जवाब का सवाल नहीं। जवाब उसे दिया जाता है जो तालीमी ज़ौक़ रखता हो, इल्मी ज़ौक़ रखता हो, इरफानी ज़ौक़ रखता हो, जो दुनिया की लज्जतों में मस्त हो, हम उसे क्या जवाब दे सकते हैं? तो जान लफ्ज़ है फ़ारसी का कलेमा, अरबी का कलेमा है रूह। दोनों के लिए एक लफ्ज़ और है फ़ारसी में रमा, रमान। रमान भी रूह को कहते हैं।
इसीलिए असातिज़ा के दरमियान ये बहस थी कि रूह रवां ये तरकीब दुरुस्त भी है या नहीं, रूह रवां कहा जाए या रूह रवां, बीच में वाव आत्फ लाया जाए और दो मुतरादिफात, ये सब बहसें हैं किताबों में। चूँकि रवां के मानी भी रूह के हैं और रूह के मानी तो रूह के ही हैं, तो अब रूह रवां कहें या रूह रवा कहें हैं। और रवां किस माना में यहाँ लें, वो रवाना होने के माना में या रूह के माना में, ये सब बहसें हैं। ठीक है, समझ में आई बात? अच्छा, तो जान, अच्छा ये रूह हो या जान हो या रवान हो, इसकी तस्वीर कोई खींच सकता है? भाई ये जो आईने में शक्ल नज़र आती है आपको, शक्ल है लफ्ज़ असल में, ये जो आपको अपनी शक्ल नज़र आती है ये आपकी असली शक्ल नहीं होती। आईने में जो आप चेहरा देखते हैं ये आपकी असली शक्ल नहीं है, ये तो आपके बदन की शक्ल है। आप और आपका बदन दो चीज़ें हैं, आप और आपका बदन दो चीज़ें हैं, ठीक है ना। ये आपके बदन की शक्ल नज़र आती है। भाई अगर दो चीज़ें न होती तो आजकल तो हार्ट तब्दील हो जाता है, दिल का कामयाब ऑपरेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? हो रहा है, बस अब तो सैकड़ों हज़ारों में हो चुका है ना पूरी दुनिया में। अगर यही दिल आप हैं तो दिल बदलने के बाद फिर आप कहाँ हैं? ये क़ल्ब सनूबरी, ये जिस्म में खून फैलाने के लिए जो एक पंप लगा दिया है, इसको आप क़ल्ब समझते हैं, ये आप हैं, ये आप हैं, ये तो बदल गया। अब बच्चों के लिए कह रहा हूँ ये जुमला कि फ़र्ज़ कीजिए कि आपको किसी से मोहब्बत है, तो ये मोहब्बत कहाँ होती है? सब कहते हैं दिल में होती है। अब वो जनाब वाला, अब मिसाल दे दूँ, मसलन कोई शख्स है, उसको अपने बाप से मोहब्बत है, माँ से मोहब्बत है, भाई से मोहब्बत है, आला औलाद से मोहब्बत है, बीवी से मोहब्बत है, और वो गया अमेरिका, और अमेरिका में उसका हो गया कामयाब हार्ट ट्रांसप्लांट। अब वो जिसका दिल लगाया गया उसे कुत्तों से मोहब्बत थी। अब ये घर वापस आएगा तो क्या क़यामत होगी? कुत्तों से मोहब्बत तो बहुत आम है वहाँ, लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ कुत्तों के नाम वसीयत में लिख जाते हैं, ट्रस्ट कायम हो जाते हैं, लोग अपनी बड़ी बड़ी जायदादें कुत्तों के लिए वक्फ कर देते हैं। तो अगर यहाँ से कराची से कोई मोमिन गया और वहाँ उसका दिल बदला गया तो क्या होगा हश्र? समझ में आ गई ना मिसाल? इसके मानी ये दिल जो है ये आप नहीं आए। अब पहचानो अपने आप को। इसीलिए अल्लाह मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, मन आरफ नफ्सहु फ़क़द आरफ रब्बह, जिसने अपने आप को पहचान लिया समझो उसने अपने परवरदिगार को पहचान। तो ये आपको पहचानने के लिए शीशे के आईने में चेहरा देखोगे या डॉक्टर से जाके पूछोगे कि हमारा अंदर क्या कुछ है बताइए ज़रा, ताकि हमें मारिफत हो जाए कि हम कौन हैं। दिल के बारे में बताइए, हमारा दिल कितना बड़ा है, फेफड़े बताइए कैसे हैं, दिमाग कैसा है, डॉक्टर बताएगा। ये आपका बदन है जिसकी तस्वीर खींचते हैं आप, ठीक है। रूह की तस्वीर खींची नहीं जा सकती। अनीस आपको मादी अलायक से मुजर्रद बना के उस मंजिल तक ले जाना चाहता है जहां आप तसव्वुर में जां की तस्वीर कशी कर सकें। तसव्वुर में तस्वीरें जां खींचते हैं, ये रूह की तस्वीर कर बनाना चाहते हैं अनीस। क्यों? इसलिए कि उस इमाम का तसव्वुर आ गया है जो है मगर इन आंखों से नजर नहीं आता। सलवात पढ़ दें मोहम्मद व आले मोहम्मद।
पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं, सिर्फ अनीस के इन 2 मिसरों की शरह में कम से कम 200 सफ़े की किताब लिखी जा सकती है, कम से कम। ये भी अनीस है, ये भी अनीस है। दाद देता हूं तो अनीस को दाद देता हूं, तनकीद भी करता हूं तो अनीस पे करता हूं। कोई दूसरा इस लायक नजर नहीं आता जिसको ये तनकीद करूं। अनीस अनीस है। इस फकीर ने कहा है अनीस की ज़मीन में, वो एक मरतबा मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने एक सलाम कहा। अच्छा, वो ऐसे ही लोग जो होते हैं ना, बिला वजह ग्रुप्स बन गए, पार्टियां बन गई, अलग अलग हो गए बिला वजह। एक गरोह अनीस का मुखालिफ, एक गरोह दबीर का मुखालिफ। अब मीर अनीस अलैहिर्रहमान ने एक सलाम कहा, और वो सलाम ये था कि सदा है फ़िक्र तरक्की बुलंद बीनों को, सदा है फ़िक्र तरक्की बुलंद बीनों को, हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों को। और इस पर शानदार अशार हैं उनके। इस पर किसी मिर्ज़ा दबीर अलैहिर्रहमान के शागिर्दों में से किसी ने एक सलाम कह दिया। जब किसी की ज़मीन अच्छी लगती है तब ना सलाम कहता है आदमी, तो ये एक तरह से खराज अक़ीदत है। इसे बुरा भी नहीं मानना चाहिए, खुश होना चाहिए कि भाई हमारी ज़मीन में किसी ने शेर कहा। मीर अनीस अलैहिर्रहमान के आसपास के लोग बुरा मान गए और उन्होंने तनकीद शुरू की। ये पूरा मारिका हुआ अनीसियों और दबीरियों के दरमियान, यहाँ तक के मीर अनीस अलैहिर्रहमान के भाई ने भी एक सलाम कहा और कहा कि भला तरद्दुद बेजा से उनमें क्या हासिल, उठा चुके हैं ज़मींदार जिन ज़मीनों को। यानी एक ज़मींदार ज़मीन उठा चुका, अब उस ज़मीन में कोई दूसरा शेर ना कहे। अब ये एक सेहतमंद फ़िक्र नहीं थी, ये सेहतमंद फ़िक्र नहीं थी, तो हम कहेंगे नहीं थी। मीर मुनिस और मीर उन्स को बहुत दाद देंगे, हर चीज़ में तारीफ़ करेंगे, यहाँ कहेंगे साहब ये बात आपकी दुरुस्त नहीं थी। खैर, अब ये चलती रही बात। अरे अनीस पर तालीमी अंदाज से तरक्की की खातिर गुफ्तगू करना मेरे लिए जवाज़ आप फराहम नहीं करते। जोश मलिहाबादी ने रकीक किस्म का हमला किया मीर अनीस पर, जोश मलिहाबादी ने, और उनका ये मतला मौजूद है उनके कुल्लियात में। वो कहते हैं कि गोया अनीस का नऊज़ुबिल्लाह मजाक उड़ाया, तमस्खुर किया कि मीर अनीस ने कहा था ना कि सदा है फ़िक्र तरक्की बुलंद बीनों को। अब उन्होंने कहा कहाँ तसव्वुर पस्ती बुलंद बीनों को। अनीस के कुल्लियात में छपा हुआ ये शेर मौजूद है। कहाँ तसव्वुर पस्ती बुलंद बीनों को, हम आसमान से लाते नहीं ज़मीनों को। ये जोश ने कहा। अब जो लोग मीर अनीस की ज़बान समझते थे वो समझते थे कि ये एतराज़ बजा नहीं है, ये तो एक तफन्नुन है, एक शोखी है या मिज़ाह है, जो भी कह लीजिए। उनमें से अनीस अलैहिर्रहमान की कदरदानों में से एक साहब बुजुर्गवार हमारे मदरसे में थे, जिनको हमने इसलिए रखा था ताकि बच्चों को वो अनीस पढ़ाएँ, ताकि वो बच्चों को पढ़ाएँ अनीस का कलाम। ये बच्चे वो हैं जो आज हौज़ा इल्मिया में क़ुम में हैं और बाज़ उनमें से मुज्तहिद हो चुके हैं, हमारे मदरसे में अनीस पढ़ के गए हैं। तो वो एक दिन दफ्तर में आए और कहने लगे कि मैंने कुछ कहा है, आपको सुनाना चाहता हूँ। मैंने कहा फरमाइए। कहा मीर अनीस ने यह मतला कहा था और जोश ने यह कहा था, मैंने जोश का जवाब दे दिया है। मैंने कहा जज़ाकल्लाह। उन्होंने क्या खूबसूरत मतला सुनाया है। मीर अनीस का फिर मतला सुन लीजिए। सदा है फ़िक्र तरक्की, सदा सदा सीन से सदा, सदा है फ़िक्र तरक्की बुलंद बीनों को, हम आसमान से लाए हैं इन ज़मीनों को। जोश ने क्या कहा? कहाँ तसव्वुर पस्ती बुलंद बीनों को, हम आसमान से लाते नहीं ज़मीनों को। जवाब देने वाले ने कहा सदा उरूज की धुन है बुलंद बीनों को। खुदा की कसम, ये मीर साहब के मजमून को तरक्की दे दी उन्होंने, बढ़ा दिया आगे। अगर मीर साहब जिंदा होते तो वो दाद देते। फिक्र और धुन जो बदला है ना, सदा उरूज की, सदा उरूज की, सदा उरूज की धुन है
बुलंद बीनों को, हम आसमान बना देते हैं जमीनों को। सदा उरूज की धुन है, सदा उरूज की धुन है बुलंद बीनों को, हम आसमान बना देते हैं ज़मीनों को। खुदा उनकी रूह को बुलंदियाँ अता फरमाए। ये तज़किरा मरहूम व मग़फ़ूर राक़िब लखनवी का है। मैं शुआरा का क़दरदान हूँ। ये जो मजलिस पढ़ रहा हूँ एक शायर के इसाले सवाब की मजलिस पढ़ रहा हूँ, मगर कोई शायर भी तो हो। मैं कहीं कह चुका हूँ कि उर्दू ज़बान में तो वो अल्फाज ही नहीं मिलते जहाँ शायरों के मरातिब मुक़र्रर किए जाएँ। अरबी में जो कामिल होता है उसे कहते हैं शायर, उससे नीचे होता है उसे कहते हैं शुआयर, उसके नीचे होता है उसे कहते हैं शुरूर, उसके नीचे जो होता है उसे कहते हैं मुतशायर, उसके नीचे जो होता है उसे कहते हैं मव्वाल, उसके नीचे जो होता है उसे कहते हैं ज़ज्जाल, और जो रजज़ पढ़ता है सिर्फ शेर नहीं कहता, सिर्फ बहरे रजज़ ही तक महदूद है, उसे कहते हैं राजिज़। शायर तस्लीम ही नहीं करते उसको। जवानों, बच्चों, शायर बनो, मगर उस मंजिल पे बनो कि जहां देबिल और फरजदक भी तुम्हें रश्क से देखें। सलावत पढ़ें मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब वो ज़ाहिर है कि जब राक़िब साहब ने अपना मतला सुनाया तो इस फ़कीर के जहन में भी तख्लीक़ी फ़िक्र कुछ बेदार हो गई उनके मतले के फैज़ से। तो मैंने भी ज़मीन अनीस में ख़राज अक़ीदत पेश किया और मैंने दो मतले पहले गुजारिश किए, फिर अशार। पहला मतला अनीस की नज़र किया, पहला मतला अनीस ही की नज़र किया और उसमें उनके भाई के एतराज़ का जवाब भी दे दिया कि भाई अगर हम अनीस की ज़मीन में शेर कह रहे हैं, फ़िक्र कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं। वहीं झुकाते हैं अफलाक फ़न जबीनों को, वहीं झुकाते हैं अफलाक फ़न जबीनों को, अनीस फ़िक्र उठाते हैं जिन ज़मीनों को। हम हर एक की ज़मीन में थोड़ी फ़िक्र सुखन करते हैं। अनीस जिस ज़मीन को उठा देते हैं हम भी वहाँ सजदा करते हैं। वहीं झुकाते हैं अफलाक फ़न, अफलाक फ़न, वहीं झुकाते हैं अफलाक फ़न जबीनों को। याद शेर नहीं कहा है, छपा हुआ है 10 साल पुराना, 20 साल पुराना, बल्कि शायद ये सलाम मेरा कोई 30 साल पुराना है, 30 साल पुराना। वहीं झुकाते हैं अफलाक फ़न जबीनों को, अनीस फ़िक्र उठाते हैं जिन ज़मीनों को। और उसके बाद ये अनीस की नज़र था, अब मौलाए अनीस की नज़र है। ज़मीं पर भेज के हक़ ने फलक नशीनों को। भाई अगर नस्र में आज मैं नहीं पढ़ सका फ़ज़ाइल तो बस इस मतले में सुन लो। ज़मीं पर भेज के हक़ ने फलक नशीनों को, फलक की राह दिखाई ज़मीं गुज़ीनों को। हाँ, यकीनन मैं ये नहीं कह सकता था अगर मीर अनीस ने ज़मीन हमवार न की होती। खराज अक़ीदत है उनकी। ज़मीं पर भेज के हक़ ने फलक नशीनों को फलक की राह दिखाई ज़मीं गुज़ीनों को। याद आया मौला का जुमला, सलूनी सलूनी क़ब्ल अन तफ़क़िदूनी, पूछ लो मुझसे कब्ल इसके कि तुम्हारे दरमियान न रहूं, मैं ज़मीन की राहों से ज़्यादा आसमान की राहें जाऊं।
ज़मीं पर भेज के हक़ ने फलक नशीनों को। खुदा की कसम ये फलक नशी थे।